हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका रोवेज क्लासेस में स्वागत है। आज फिर हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से एक नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक को मैं बोर्ड पे आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए, कहता है कि गोलीय दर्पण द्वारा, ठीक है, परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। जैसे आपको एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी को लिखें। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आने से पहले आप क्या करें कि सबसे पहले आप इनके चिन्ह परिपाटी को लिखना सीखें। तो चिन्ह परिपाटी के लिए सबसे पहले आप इनके डायग्राम को देखिए, फिर आपको पूरी चिन्ह परिपाटी की बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो, ये जो देख रहे हो ना बच्चों कि यहां से, तो बच्चों देख रहे हो ना, जैसे यहां पर देख रहे हो कि यहां पर m दिया हुआ है और यहां पर जो है m दिया हुआ है, यहां पर m और यहां पर n। m और n क्या हो गया? ये क्या है? दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। और आप जो देख रहे हो यहां से x और x से, यानी x से x डैश जो देख रहे हो और x डैश, ये क्या है? ये प्रधान अक्ष है। और ये क्या है? p क्या है? इसका ओरिजिन है। जैसे हमने आपको इस ग्राफ में दिखाया, यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, अगर वस्तु ऊपर की ओर है तो प्लस है और वस्तु अगर नीचे की ओर है तो माइनस है। और वस्तु अगर बाएं, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड, यानी इधर जो हो गया आपका, क्या हो गया? ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है बच्चों, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये क्या हो गया? राइट साइड हो गया। ये राइट साइड हो गया। ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट साइड में अगर वस्तु जो है, वस्तु ऊपर की ओर हो तो प्लस हो, और जब आपतित होती हो तो वो प्लस है, लेकिन टकराने के बाद वो क्या हो जाती है? माइनस में बदल जाती है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, राइट साइड में क्या होता है? दोनों जो है ऑब्जेक्ट जो ऊपर की ओर जा रहा है तो वो भी प्लस में। तो आपको पता चल गया कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर है तो प्लस में होगा। किस साइड? राइट साइड में। और राइट साइड में ऑब्जेक्ट अगर सीधे प्रधान अक्ष की ओर भी जाए तो भी वो प्लस में ही होगा। ऑब्जेक्ट ओरिजिन से, यानी ओ केंद्र से, ओ से इधर नीचे की ओर आता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? माइनस की ओर है। और बच्चों एक बात याद रखना कि जब भी वस्तु किस ओर बनेंगे? बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड के तरफ बनेंगे। और वस्तु जब ऊपर की ओर हो तो वो प्लस है, और जब वो आपतित हो तो भी प्लस है, लेकिन जब दर्पण से टकराने के बाद उसी सतह पे लौट आता है तो वो माइनस, यानी बाईं और माइनस की ओर आ जाएगा। आप जो ये देख रहे हैं m और n, ये दर्पण के उभार वाली भाग से उधर देखिएगा दाईं ओर, यानी राइट साइड की ओर देखिएगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस की ओर होगा। तो ये क्या होगा? प्लस की ओर। ठीक है बच्चों। और अगर ऑब्जेक्ट का नीचे, यानी अगर बी डैश ए डैश अगर नीचे की ओर आता है, यानी प्रधान अक्ष से नीचे की लाइन में आता है तो वो वस्तु क्या होगा? यानी माइनस में होगा। ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम ही मेन इस चिन्ह परिपाटी का है। ठीक है बच्चों। देखो बाबू, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप इस चिन्ह परिपाटी को समझ गए तो यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, मान लो बच्चों अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी को लिखिए, या चिन्ह परिपाटी को लिखें और साथ ही साथ उसका वर्णन भी करें, अगर ऐसा कह दे तो क्या करोगे? तो सबसे पहले आप इसको फिगर बनाना, फिगर को बनाने के बाद इनका डेफिनेशन देना। तो अब आप इसका डेफिनेशन सुन लो। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। यही वो चिन्ह है जिसका हम लोग को पालन करनी होती है, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं, यानी जिसे हम लोग नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब एक सवाल उठता है यहाँ पर कि बिंब हमेशा दर्पण के बाएं ओर रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, आप ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होती है, यानी सही बात है कि अगर दर्पण इधर से जा रही है तो ये बाईं ओर है। अब आप दूसरी बात सुनिए, इसका दूसरा पॉइंट सुनिए। सुनो बच्चों, दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यही है दर्पण का ध्रुव, इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। हाँ तो बच्चों सुनो,
मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यानी ये दर्पण का ध्रुव है, यहीं से सारी दूरियां मापी जाती है, चाहे वो लेफ्ट साइड की तरफ मापे या राइट साइड की तरफ मापे, ठीक है, या बाईं ओर मापे या दाईं ओर मापे, ठीक है बच्चों। अब आइए मैं इसका तीसरा पॉइंट बताता हूं। अब इसके तीसरे पॉइंट को सुने। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष, यानी इस तरफ है तो प्लस लगेगा, देखना याद रखना बच्चों, इधर क्या चीज को प्लस और इधर का चीज को क्या कहा जाता है, माइनस, ध्यान रखना, ठीक है, इधर का चीज को प्लस और इधर का चीज को माइनस। यानी कहने का मतलब बच्चों कि एक्स एक्सिस के राइट साइड में, यानी उस तरफ बाईं ओर या दाईं ओर क्या होगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, और जाकर के दर्पण के लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है बच्चों। अब आगे की बात सुनो। तो वही कहता है कि तो प्लस एक्स अक्ष पर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। यानी इस तरफ की जितनी भी दूरियां होगी सभी के सभी क्या होगा, वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। और मूल बिंदु इसी को पी को ही कहा जाता है, या फिर आप दूसरा यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। तो मूल बिंदु के बाईं ओर, यानी जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष मापी गई दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक मानी जाएगी। हाँ तो बच्चों सुनो, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष मापी गई दूरियां क्या मानी जाएगी, ऋणात्मक मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, ऋणात्मक। तो एग्जाम के अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं रहा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ जाकर के 6 मंथ रहा है। यानी 6 मंथ तो अब माइनस ही कर दो, क्योंकि 1 मंथ तो कहीं ना कहीं छुट्टी वगैरह वगैरह में चला जाएगा। अब आपके पास सिर्फ 5 मंथ है। आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो तो आप बेहतर से बेहतर प्रिपेयर करो और एग्जाम के लिए अच्छे से क्वेश्चन बैंक रखो, अपने पास टेक्स्ट बुक रखो और सारे टेक्स्ट बुक को अच्छे से फॉलो करो और पढ़ो, और फिर बच्चों आगे एग्जाम के लिए अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश में लगे रहो। क्योंकि बच्चों अब तुम्हारे पास वक्त नहीं रहा, और अपने हैंड राइटिंग पर भी बहुत ज्यादा जोर डालो, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है बच्चों। और अपना कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का।